हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों की कंपाउंड इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है। और इससे पहले कि हम लोगों की दो क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने बेसिक और टाइप फर्स्ट कंप्लीट कर चुका हूं मैं। टाइप फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग टाइप थ्री देखेंगे और टाइप थ्री का थोड़ा बेसिक समझेंगे पहले, उसके बाद उसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या है, आपको बेसिक समझ में आएगा और उसी पैटर्न के आप क्वेश्चन करोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो इसमें क्या, इस टाइप में क्या है गाइस, अभी तक आपको अगर जो आप टाइम देख रहे होंगे तो आपको 2 ईयर्स मतलब 2 साल दिया हुआ था कि आपको 2 साल में निकालना है। लेकिन इस टाइप में क्या है गाइस, आपको 3 साल का टाइम दिया हुआ है। कितना? 3 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। और प्रिंसिपल आपको सेम रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा, लेकिन बस आपको टाइम में क्या होगा, चेंज मिलेगा। वो भी कितना? 3 साल का टाइम मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है ये वाला टाइप। आपको बस एक दो बार समझ में नहीं आया ना, आप बीच में पॉज करके रिपीट करके दोबारा देखेंगे, तब आपको एकदम क्लियर आ जाएगा। ओके, अगर आपने 2 ईयर्स पे अपने अच्छे से प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस पे, तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन को इसमें निकालना क्या है, सी आई माइनस एस आई मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखा देखो जी, मैंने आपको पहले बताया था एक चार्ट, पहले आपको याद हो कि पहले अपन चार्ट बनाते थे, प्रिंसिपल और एक ए अमाउंट वाला, और ये अमाउंट ए यहाँ पे जाता था। बनाते थे 2 ईयर्स में। इसमें एक और लेंगे अपन, ए बनाएंगे अपन। उसके बाद एक अमाउंट बनाएंगे अपन फर्स्ट ईयर का, जो अपन का इंटरेस्ट है ए वाला। अब अपन का देखना, अपन को दोनों ईयर्स में निकालना है इंटरेस्ट। ए में 2 ईयर में निकालना है तो इंटरेस्ट भी ऐड होगा और उसमें एस आई भी ऐड होगा। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को थर्ड ईयर पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब फर्स्ट ईयर पे तो हमको मिलेगा ही मिलेगा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर पे भी मिलेगा। तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट होगा ना इसका, तो वो हम लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? सी। जो कि हमारा क्या रहेगा, ए हमारा फर्स्ट ईयर का, ए हमारा सेकेंड ईयर का। अब जो सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को मिलेगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। देखिए मैं फिर से डायग्राम बना के समझाता हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन ही समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है हमारा 5000। ठीक है, 5000 हमारा प्रिंसिपल है। उसके बाद हम लोगों को इसको क्या निकालना है, सी आई माइनस एस आई। तो इसको हम लोग तीन उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तीन उसमें हमने लोगों ने डिवाइड किया, तो इसका 20% आपको पता होगा कितना होता है, 1/5। कितना होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 1/5 इंटू मल्टीप्लाई 5000। तो एक कट जाएगा तो कितना आएगा, 1000 रुपीज़। कितना? 1000। ए कितना अमाउंट आएगा, 1000, और ए भी 1000। कितना आएगा हमारा, 1000। ठीक है, ए हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया, मतलब ए हो गया। अब इसका हम फर्स्ट ईयर का बी निकालेंगे, तो इसमें भी क्या करते थे हम लोग, 1/5 से मल्टीप्लाई, मतलब 1/5 से गुणा करते थे। तो हमारा क्या आ जाता था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता था फर्स्ट ईयर पे। तो इसका कितना होगा, 200 रुपये। 5 से 1000 जाएगा, कितना बचेगा, 200। 5 से 1000 को अपन कट करेंगे तो कितना बचेगा, 200। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा बी। बी मतलब क्या, बी मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा किस पे, फर्स्ट ईयर पे। अब हम लोगों को सेकेंड ईयर पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए सेकेंड ईयर पे कैसे निकालेंगे, इसका 1/5 करेंगे पहले तो फर्स्ट ईयर का, फिर इसका 1/5 करेंगे, तब हमारा निकलेगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहला भी निकालेंगे अपन, इसका इसका निकालेंगे पहला भी, तो कितना आएगा, 200 रुपया आएगा। आएगा ना गाइस, 200 रुपया। इसका निकालेंगे तो आएगा 200 रुपया। अब फिर अपन इसका निकालेंगे 1/5 करके। परसेंट कितना दिया हुआ है अपना, रेट कितना है परसेंट का, 20%। 20% का 1/5 होता है। तो अपन दोनों में उसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपना 200 200 आ जाएगा। एक भी आ गया, एक भी आ गया। अब अपन को क्या करना है, 2 ईयर्स का अपनों को जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है इसका, अब इस पे भी अपन को इंटरेस्ट निकालना है ना, क्योंकि वो थर्ड ईयर में है। अपन लोग सेकेंड ईयर का निकालते थे तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करते थे। तो इसमें भी सिंपल वही करना है, आपको फर्स्ट ईयर का ऐड करना है, सेकेंड ईयर का ऐड करना है, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आया है उसको भी एक बार अपन को उसकी भी इंटरेस्ट निकालना है, तभी वो जाके थर्ड ईयर का पूरा
इंटरेस्ट बनेगा कि आपको थर्ड ईयर में इतना इंटरेस्ट जमा करना है। तो अपन 1/5 करके इसका भी अपन परसेंटेज निकाल मतलब रेट दर निकालें तो कितना होगा, 1/5 इंटू 200 करेंगे तो आपका होगा 40%। कितना होगा गाइस, 40%। आइए मैं अगले पेज पे करता हूँ उसका। यहाँ पे देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ 5000 1 2 3 1000 ये आया 1000 एंड 1000। ओके, इसका हम लोगों का आया था कितना 200। कैसे आया था 1/1/5 करके। रेट का जो था ना वो हम लोगों ने क्या किया था 1/5 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल 1/5 से, मतलब जो परसेंटेज रेट का फ्रैक्शन वैल्यू रहती है उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो आ जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो ये कितना आया था हमारा 200 रुपये, मतलब ये आ गया हमारा पहला बी। अब हम लोगों का दूसरा चार्ट क्या था सेकंड बी निकालेंगे तो 200 रुपये आएगा 1000 का आएगा। अब हम लोगों को सी निकालना था, ये आ गया हमारा दूसरा बी। अब हम लोगों का क्या था सी निकालना था। तो अब इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा ना, जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकंड ईयर में इसको अपन ऐड करते थे तभी तो अपन ना इंटरेस्ट आता था सेकंड ईयर में उसको जमा करना है। तो अपन इस पे भी तो इंटरेस्ट लगाएंगे, तो अपन 200 पे भी 1/5 का अपन को मल्टीप्लाई करके रेट निकालेंगे तो कितना होगा 40 रुपये होगा। 40 रुपये होगा तो आप लोग इसको ऐड करेंगे, किसको थर्ड ईयर को आप लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 1200 200 और प्लस 40 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा गाइस, ये आपका हो जाएगा 2 4 4 1440 रुपया। कितना हो जाएगा 1440। लेकिन आपको क्या निकालना था CI माइनस SI, मतलब CI मतलब CI माइनस SI मतलब इंटरेस्ट कि उसने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 3 सालों में। तो देखिए एक तो आप हम लोगों ने ये 200 रुपये यहाँ पे दिया और यहाँ पे 200 200 400 ये यहाँ पे दिया, 440 रुपये यहाँ पे दिया और 200 रुपये यहाँ पे दिया। तो कितना आया हम लोगों का, सिंपल सी बात है यार गाइस, कितना क्या 640 रुपया आया। 200 ये आया पहला इंटरेस्ट, दूसरा ये आया 40 और 200 640 रुपये। तो आपका आंसर कितना हो गया 640। आया समझ में। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपका और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000, रेट दिया हुआ है कितना 50%, टाइम भी हम लोगों को 3 ईयर्स दिया हुआ है और CI निकालना है, मतलब इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट कितना होगा हमारा। तो पहले हम लोग इस यहाँ चार्ट बनाएंगे, थोड़ा चार्ट को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहले हम लोगों का प्रिंसिपल 3 साल का हम लोगों का अमाउंट हो जाएगा ए। फर्स्ट ईयर का हम लोग यहाँ पे निकालते थे, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का इसको करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ से तो कितना होगा बी, इससे करेंगे फिर कितना निकलेगा बी निकलेगा, और फिर जो इसका इंटरेस्ट है वो भी तो निकालेंगे ना, तो इसका सी। और 50% का आप लोगों को पता है कितना होता है 1/2 फ्रैक्शन। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है परसेंटेज में 1/2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो लिखेंगे 4, तो इसको लिखेंगे 4000, इसको 3 भागों में बांटेंगे। अब हम लोगों की फ्रैक्शन कितनी आई थी 1/2 आई थी। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका 2000। कितना आएगा 2000 रुपया हमारा एक साल का, दूसरी साल का भी 2000, तीसरी साल का भी 2000, मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया 2000 रुपया। ठीक है, कितने से 1/2% से मल्टीप्लाई करके, 1/2 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2000 रुपये आएगा हम लोगों का क्या अमाउंट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट उसको देना है। अब इस पर चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलें तो कितना आएगा 1/2 करेंगे तो इसका आएगा 1000 रुपये। कितना आएगा 1000 रुपया। तो इसमें भी हम लोगों को वही करना होगा सेम, पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे 1/2 करेंगे तो 1/2 करेंगे फर्स्ट ईयर का कितना आया 1000 रुपया। सेकेंड ईयर का करेंगे तो कितना आएगा 1000 रुपया। और जब थर्ड ईयर के लिए सेकेंड ईयर का भी करेंगे तो सेकेंड ईयर पे भी तो लगेगा ना इंटरेस्ट, तो 1000 का कितना होगा जो हमारा सी था, सी मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट, तो कितना होगा हमारा 500 रुपया। 1/2 यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 500 रुपया। तो हमारा ऐसे क्या निकलेगा ये CI माइनस SI। अब हम लोगों को निकालना क्या है CI माइनस SI।
अब देखिएगा आप SI कितना आ रहा है हमारा 6,000 रुपया, कितना 6,000 रुपया। और कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो कितना आ रहा हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे आप 1,000, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए 1,000 कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस ये मतलब जो इंटरेस्ट था ना 1,000, 2,000, 3,000, 3,500, जो आ रहा हमारा 3,500 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 6,000 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 3,500, और दोनों को इंटरेस्ट जो है हमारा वो कितना आया 3,500। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब SI हमारा आया था 6,000 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट हम लोगों को जो मिला है CI माइनस SI भी कहते हैं जिसको, वो हम लोगों का कितना आया था 3,500। तो अब इन लोगों को हम ऐड कर देंगे तो हम लोगों का CI निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, CI निकल आएगा तो कितना 9,500 रुपया, 9,500। तो हम लोगों को निकालना क्या था CI माइनस SI, जो कि हम लोग पहले निकाल चुके 3,500 रुपया। और उसमें हम लोगों को करना क्या होगा, उसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, जो हम लोगों का जो B वाला पार्ट रहता है B और C वाला, उसको हम लोगों को ऐड करना पड़ता है, तो आपका CI माइनस SI निकल आता है। समझे गाइस? चलिए यहाँ चलते हैं। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हम लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आया, और जहाँ पार्ट में आपको दिक्कत आए वहाँ पे आप पॉज कीजिएगा, एक बार आप चार्ट बनाइएगा ABC वाला, सेकेंड ईयर की एक बार वीडियो फिर से रिपीट कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत ही मतलब प्रीवियस ईयर, और मतलब प्रीवियस ईयर के साथ साथ मैं डिटेल्ड में लेके चल रहा हूँ थोड़ा बेसिक से, जो कि यार आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बेसिक से क्वेश्चंस। प्री मेंस में तो खैर नहीं पूछेगा, वो प्री में पूछे गए हैं आपके CHSL CGL में भी कभी कभी पूछ लेता है वो, बस उसकी लैंग्वेज बदल देता है। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज इतनी टफ नहीं रखी है, सिंपल रखी है, क्योंकि हमारी बेसिक क्लास है, तो हम लोगों ने लैंग्वेज को इतना भी नहीं किया है फोकस, ओनली ऑन आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। तो आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ कीजिए, आपको क्वेश्चंस बनने लगेंगे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 21,160, रेट हमारा दिया है 16 राइट 2/3। अब देखिए इसमें रेट हमारा क्या दिया हुआ है 60 राइट 2/3 मतलब 1/6। अब हम लोगों को टाइम दिया हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में कितना 2/3, 2 राइट 2/3। तो इसको ही सॉल्व करना है हम लोगों को। तो इसका टाइमिंग हम लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें भी हम लोगों को CI और SI ही निकालना है, CI माइनस SI मतलब इंटरेस्ट ही निकालना है, तो वो हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि जब आपको अगर टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, वो भी 2 राइट 2/3 करके दिया हो, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, बस इतना सा आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए जब भी आपको 2/2/3 दिया होगा, तो आपको सीधा सा है, पहले तो आपको 2 साल का आप उसका SI और CI दोनों निकालेंगे। और जब आपका थर्ड ईयर का मतलब देखिए 2.5 साल दिया है, तो मतलब 3 साल तो उसने पूरा करना ही होगा। तो जो आपका लास्ट दिया होगा थर्ड ईयर का, उसमें से आप सारे को 2 बाय मतलब यहाँ पे दिया ना 2/3, जितना आपको टाइमिंग में फ्रैक्शन दिया होगा उससे आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई रिपीट, देखिए जैसे कि मैं चार्ट बना के बताता हूँ, ए अमाउंट ए हमारा B था, एक BA आया, दूसरा B और एक तीसरा B, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला सेक्शन होगा ना, यहाँ तक हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ तक हम लोगों को जैसा है वैसा ही करना है, क्योंकि उसमें 2 साल दिया हुआ है। तो 2 साल का हम लोगों को यहाँ से निकालेंगे हम। थर्ड ईयर में हम लोगों को पूरा निकालने के बाद उसमें क्या करना है 2/3 का मल्टीप्लाई। अब 2/3 का इसलिए करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में नीड दिया है 2/2 राइट 2/3 मतलब 2 सही 2/3। तो 2 साल और 2/3 मतलब 2/3 ईयर का मंथ का आपको निकालना है। तो आप थर्ड में उसको सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका सीधा सा है, पहले अपन लोग चार्ट बनाएंगे 2160 का अपन चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे अमाउंट कितना है इसका परसेंटेज आई थी कितनी 1/6, 16 राइट 2/3 थी, तो इसकी 1/6 होगी फ्रैक्शन। आप लोगों को बेसिक है इतना तो याद होना चाहिए। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक साल का हमारा 360, दूसरी साल का भी कितना आएगा हमारा 360। ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है 360, ठीक है।
अब हम लोगों को क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इसको भी हम लोग 1/6 करेंगे तो ये कितना आएगा, 60 रुपीज़। ठीक है, अब इसको निकालेंगे हम फर्स्ट ईयर का 1/6 करके तो कितना आएगा, 60 रुपीज़। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 रुपीज़। अब इस 60 का निकालेंगे, जब इस 60 का निकालेंगे 1/6 करके तो कितना आएगा, 10 रुपीज़। जो सी है हमारा वो कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। तो बस अब हम लोगों को क्या निकालना था, टू राइट टाइम में निकालना था। टू राइट 2 साल का, देखो यहाँ से निकलेगा हमारा 2 साल का, कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। मैं बताता हूँ आपको, 360, 360 और 60 कितना होगा आपका, 780। कितना होगा, 780। 360 प्लस 360 प्लस 60 कितना होगा, 80। अब आप लोगों को प्लस में क्या करना है, इसका जो सारे का है आपको ये सारा ऐड करना है आपको। 360, 60, 60 प्लस 10, इसको आप ऐड करेंगे। 1 सेकेंड गाइस, होल्ड इट। हाँ, तो गाइज मैं कहा था 360, 360, इस सारे को अपन लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 490 आएगा। और तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे गाइज, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, क्योंकि हमारे टाइम में कितना नीड दिया हुआ था, 2/3। तो इसको हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सीधा सा इसको 3 से कट करेंगे तो कितना होगा ये, इसको हम लोग कट करेंगे तो ये होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 326.6, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको 780 से ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1106.6%। मतलब आंसर आ जाएगा हमारा इतना। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1106.6% हमारा आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड है गाइज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2160 हम लोगों का दिया हुआ है। 2160 को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। इसका हम लोग करेंगे 1/6 करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो कितना होगा, 360 एक होगा, 360 एक होगा और 360 एक होगा। अब इसको 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे 1/6 करने के बाद तो हमारा 60 ये होगा। ठीक है, 360 का निकालेंगे तो बी कितना आएगा, 60 पहला। दूसरे साल का कितना आएगा 1/6, 60। और जो थर्ड ईयर मतलब जो हम लोगों का इस पे निकलेगा जो, वो कितना आएगा, 10। अब उसको हम लोगों को कुछ नहीं करना, इसको हम लोगों को उठा के ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसमें हम लोगों को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 780। कितना आएगा, 780। और इसको उठा के मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो देखते हैं 490 इसका ऐड होगा। ऐड करने के बाद इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 326.6 इसका होल आंसर आ जाएगा, 326.6। तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा गाइस, इसका पूरा आंसर आ जाएगा, पूरा मतलब जो इसको ऐड करने के बाद 326 780 को ऐड करने के बाद आएगा 1106.6, इसका आंसर हो जाएगा कन्फर्म। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए अब इसमें हम लोगों को क्या है, CI और -SI मतलब इंटरेस्ट जो है वो दिया हुआ है और रेट भी हम लोगों को दिया हुआ है, टाइम भी हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 3 इयर्स का। अब हम लोगों को प्रिंसिपल और 3 इयर्स का SI मतलब जो है हम लोगों को मूलधन और प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को वो निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना हम लोगों को। आपको याद हो मैंने एक वो बताया था आपको 2 इयर्स के लिए, सीधा सा अपन लोग करते थे ए। और जब आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि जो आपकी रेट रहती है, रेट का आप लोग 20% पर एनम दिया है तो इसका कितना होगा, 1/5। 1/5 को अपन लोग उल्टा लिखते थे तो 1 यहाँ पे लिखते थे और 5 यहाँ पे लिखते थे ना गाइस, उल्टा लिखते थे, ऐसे बैकवर्ड चलते थे। तो सिंपल सा है, इसमें भी ऐसा ही करना है। जो बी रहता है, सॉरी ए सेकंड बी और एक जो सी, यहाँ से हम लोगों को उल्टा लेना है। कैसे, यहाँ पे अपन लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और फिर इधर से अपन लोग जब 5 1 1 करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 25
25 25, और जब यहाँ से यहाँ पे भी जाएंगे तो 25 5 जा कितना होता है 125। समझ में आया? देखिए यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सेकेंड ईयर में भी मैंने आपको बताया था, जो आपकी रेट रहेगी उसका फ्रैक्शन वैल्यू को अपन उल्टे से मतलब नीचे से लिखेंगे। नीचे से कहाँ से? सी से। सी हमारा क्या है? सबसे लास्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1। बी को क्या लिखेंगे 5, फिर बी को क्या लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे ए पे जा रहा है, तो ए पे जब हम लोग बी इंटरेस्ट निकालते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बस जो नीचे की 5 वैल्यू है उसको ऊपर कर देंगे और 1 को नीचे कर देंगे, तो 5 5 या 25 हो जाएगा। तो ये तीनों का 25। और जब हम लोग प्रिंसिपल से, ध्यान हो आपको, जब अमाउंट निकालते थे मतलब प्रिंसिपल से जो इंटरेस्ट लगता था सिंपल इंटरेस्ट वो निकालते थे, तब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तब हम लोग इस डायरेक्शन में करते थे, लेकिन अब हम लोगों को इस डायरेक्शन में करना है मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? सिंपल सा है, हम लोग 25 5 जा कर देंगे तो 125 आ जाएगा हमारा। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्व करेंगे सीधा सीधा इसका क्या है सॉल्यूशन। तो हमारा सी आई माइनस एस आई कितना दिया हुआ है 2560। तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल लिखने के बाद हम लोगों को सिंपली 3 ईयर्स में इसको डिवाइड करना है, तो ए बी और सी, ए बी सी नहीं गाइस, रॉन्ग हो गया। प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल के बाद ए और ए। अब इसका ए बी निकालेंगे तो बी, इसका बी, एक और भी जो सेकंड ईयर का था हमारा, और ये फाइनल हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, रेट हमारा 1/5 में दिया था तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, अभी भी फिर से रिपीट करता हूँ मैं, जो भी हमारा रेट आएगा पहला वर्ड हम लोग लास्ट में लिखेंगे, नीचे वाला उसके ऊपर। तो बी हमारा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेट है, तो इंटू 5/1 करेंगे, उल्टे से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। ए कितना हो जाएगा 25, ए भी हमारा 25। और इसको हम प्रिंसिपल में भी 5/1 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा निकलेगा 125। अब हमारा प्रिंसिपल कितना आ रहा है 125, लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए है हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो हम लोग यहाँ से सी आई माइनस एस आई जो हमारा इंटरेस्ट है वो देखेंगे। तो इंटरेस्ट हमारा क्या है 5, 5 2 10, 5 3 15, और 5 3 15 और 1 16, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16। लेकिन हम लोगों को सी आई माइनस एस आई कितना है हमारा 16 आ रहा, लेकिन गिवन कितना है 2560। तो ये कितने मल्टीप्लाई में है इसके 160 मल्टीप्लाई, मतलब 160 गुणा है इसका। तो हम लोगों को सिंपल है, प्रिंसिपल भी इसका कितना करना होगा 160 गुणा, तभी हमारा क्या आएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा 160 मतलब 160 गुणा 125 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। कितना हो जाएगा गाइस 20,000। तो ये हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। अब हम लोगों को थर्ड ईयर का सिंपली 3 साल का हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 25 25 और 25 इन तीनों को उठा के ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 75 75 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है 160 से इसका मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आपने 5/1 से किया है तो रेट आपकी कितनी है 5/1, तो उसी हिसाब से हम लोगों का इंटरेस्ट 16 आ रहा था। और ये जब हमारा जो इंटरेस्ट 60 मतलब 160 गुणा कम था, तो हमारा जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो भी तो 160 गुणा कम ही होगा ना, तो इसलिए हम लोग 160 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा तीनों सालों का 12,000 रुपये। समझ में आया होगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा 3 ईयर का सी आई दिया हुआ है हमको, रेट दिया हुआ है हमको 4, रेट इसमें गलत दिया हुआ है। रेट इसका आप कर लेंगे 25%, कितना 25%। प्रिंसिपल और अमाउंट निकालना है हमको। अब देखिए इसमें गिवन क्या क्या है हमको, गिवन है हमको 3 साल का सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को कितना दिया हुआ है 3 साल का। इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे तो 3 साल का बोल रहा है। इसका हम लोग अगर रेट देखेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4, मतलब 1/4 मतलब इसका क्या होगा रेट। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। इसका सिंपल सा है, पहले हम लोगों को पी बनाना, पहले हम लोग टेबल बना लेंगे अपनी टेबल पी ए बी 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 और ए सी। ठीक है, अब हम लोगों को रेट कितना दिया हुआ था 1,4,4,4, और एक कितना हुआ होगा हमारा 16। ये हमारा 16 और 16 4 जा 64। ये हम लोगों का रेट इतना तो आप लोगों को अब समझ में आने लगा होगा कि अगर रेट दिया हो
और हम लोगों को प्रिंसिपल निकालना हो तो उल्टा चलेंगे। अब देखिए इसमें 3 साल का CI दिया हुआ था तो हम लोग 3rd ईयर का ही ऐड करेंगे सिर्फ। क्यों? क्योंकि उसमें 3 साल का CI गिवन है, उसमें ये नहीं दिया हुआ है कि ऑल 3 ईयर्स, उसमें ओनली ऑन 3rd ईयर, मतलब तीसरी साल का ही दिया हुआ है तो हम तीसरी साल का ही ऐड करेंगे। 16 को 4 4 और 1 तो हमारा कितना हो जाएगा 25। अब हमारा CI कितना आ रहा है 25, उसमें हम लोग गिवन कितना है 1250, कितना गिवन है 1250, तो ये कितना एक्स्ट्रा है 50 एक्स्ट्रा है। तो प्रिंसिपल में क्या करेंगे हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 इंटू 50 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों का प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल हम लोगों का निकल के आ जाएगा 3200, प्रिंसिपल हम लोगों को निकल के आ जाएगा। और अब हम लोगों को अमाउंट निकालना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों का इन सब का मतलब ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड, 64 16 16 16 4 4 4 और 4, इसका हम लोग ऐड कर देंगे। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप सीधा सीधा 125 इंटू 50 कर सकते हैं, 125 इसका ऐड होगा सारे का 64 और इसका सीधा सा है 6250, ये आपका क्या होगा अमाउंट हो जाएगा। तो आपका अमाउंट कितना आया 6250, ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। ओके, चलिए अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा दिया हुआ है 5000 प्रिंसिपल है हमारा, रेट कितना है 20% और टाइम कितना है 1.5 ईयर, कितना 1.5 साल। अब CI निकालना है हमको कितना हाफ ईयरली, मतलब आधी साल के लिए हम लोगों को CI निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसका हम लोग निकालेंगे तो पहले प्रिंसिपल टेबल बनाएंगे हम लोग 1 2 3 ए ए ए, ठीक है। अब हम लोग को आप लोग गौर देना, रेट हम लोगों को 20% दिया हुआ है और आधी साल के लिए मतलब 6 महीने के लिए निकालना है, तो 6 से हम लोग क्या करेंगे उसको आधा कर देंगे, मतलब 1/2 करेंगे उसको, तो कितना हो जाएगा वो 10, तो हम लोग 10% के हिसाब से मतलब 1/2, इसका कितना होगा 10 का 1/2, तो 10 का 1/2 करेंगे तो यहाँ पे बी और C, ठीक है। अब हम लोग को प्रिंसिपल हम लोगों को गिवन है कितना 5000 गिवन है, तो हम लोगों का अमाउंट कितना हो जाएगा 1 ईयर का 500 और ये 500, ठीक है 500 हो जाएगा। तो B कितना होगा 50, दूसरा B कितना होगा 50 और तीसरे पे अगर हम लोग ब्याज चलाएंगे ना तो कितने का चलाएंगे 1/2 का, तो 1/2 से कितना होगा 5, कितना होगा 5 सॉरी 1/10, 1/10 का करेंगे तो कितना होगा 5। और ये आप याद रखेंगे कितने का निकालना है इंटरेस्ट 6 मंथ का, कितने का 6 मंथ हाफ ईयरली, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को आधी साल का निकालना है, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोगों को कितना होगा 1 साल हम लोगों का ये हो गई, 1 साल का कितना हुआ 1000 रुपये, कितना हुआ 1000 रुपीज़ 1 साल का हुआ हमारा। अब हम लोग को आधी साल मतलब 6 महीने का निकालना, तो 6 महीने का यहाँ से निकालेंगे 500 100 600 और 600 1655, हम लोगों का क्या आ जाएगा कंप्लीट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1655 रुपये हम लोगों का क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लोगों को अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग गाइस। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट देखिए, आप लोगों के 2 साल का और 3 साल का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आप लोग आगे इस पर कुछ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी और आप लोगों का कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।